आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में चैप्टर 1, जो हमारा चैप्टर 1 में प्रकाश का परिवर्तन, ये भारतीवन बुक से आज हम पढ़ा रहे हैं और क्लास 10th का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। तो पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश होता क्या है हम लोग जानेंगे। पहला टॉपिक हमारा प्रकाश है। तो प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद हमारे आँखों पर पड़ता है, तभी हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश के बारे में हम लोग समझ गए। अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत हम लोग उसे बोलते हैं, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे कि सूर्य या जलता हुआ बल्ब, तारे, ये सभी वस्तुएं प्रकाश स्रोत होते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। इसके बाद हम लोग का अगला तीसरा पॉइंट है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे कि जलता हुआ बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती या सूर्य भी हो सकता है। सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत है। ये सभी वस्तुएं हमारा प्रदीप्त वस्तुएं हैं। मतलब प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जिसमें से प्रकाश खुद से उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई या जलता हुआ लालटेन हो गया, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगला पॉइंट हम लोग का अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु उसे कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि कुर्सी, टेबल, बेंच, दीवार, ये सब वस्तुएं हमारा अप्रदीप्त वस्तु है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है या नहीं उत्सर्जित होता है। ये सभी वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। इसके बाद हम लोग का है हमारा अगला पॉइंट है प्रकीर्णन। तो किसी कण पर पड़ने वाले प्रकाश, जब प्रकाश किसी कण पर पड़ती है तो उसे प्रकाश किसी कण पर पड़ती है तो उसे बिखेर देती है। प्रकाश को विभिन्न रंगों में या अलग अलग पार्ट्स में बिखर जाता है, तो वो प्रकीर्णन कहलाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का है प्रकाश की किरण। अगला पॉइंट हम लोग का है प्रकाश की किरण। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। मतलब एक सरल रेखा पर, जैसे एक सरल रेखा एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश के किरण के 3 प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश का किरण 3 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर जब मिलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस तरह से प्रकाश किसी एक बिंदु पर जाकर जब मिलती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक दूसरे के समांतर हो, जैसे कि रेल की पटरी होती है। इस तरह की किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग का है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, तो अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, किसी एक बिंदु पर इस तरह से आकर मिलती है
इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जिसमें प्रकाश किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है पारदर्शी। पारदर्शी जिस वस्तु से प्रकाश आर पर चला जाता है, अर्थात जिस वस्तु के आर पर हम लोग देख सकते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट हम लोग का अपारदर्शी। तो अपारदर्शी मतलब अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिस वस्तु के आर पर हम लोग नहीं देख सकते हैं या जिस वस्तु के आर पर प्रकाश नहीं जा पाता, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट है पारभासी। पारभासी वस्तु उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर जा पाता है, या प्रकाश का कुछ अंश बाहर जा पाता है, या हम लोग कह सकते हैं कि उसमें से हल्का धुंधला धुंधला दिखाई देता है, पूरी तरह से हम लोग उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो वैसे वस्तु को पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच या जालीदार पर्दा, ये सभी पारभासी वस्तु हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराएगा, टकराकर वहाँ से लौटेगा, तो उसे हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट है परावर्तन के नियम। अगला पॉइंट हम लोग का है परावर्तन के नियम। तो इसको जानने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, उसको डायग्राम को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, उसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे। ये कोई सतह है, किसी सतह पर जो प्रकाश आती है ये आपतित किरण हो गई, और यहाँ से टकरा कर वापस जो किरण चली गई उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में जो अभिलंब डालते हैं, बीच में हम लोग अभिलंब डालेंगे, इसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। और ये हम लोग का जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे को मिलाती है, ये हमारा आपतन बिंदु है। और ये जो था वो सतह है हमारा, इसी सतह पर सारा काम ये हुआ है। ये जो प्रकाश किसी बिंदु पर पड़ती है तो उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और किसी बिंदु से टकराकर जो वापस चली गई उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में जो अभिलंब डाला गया है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। और इसका दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम हमारा है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला नियम हमारा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से हम लोग जानेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम हम लोग का है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है।
ये जो आपतन कोण है जो आई से लिखते हैं और परावर्तन कोण जो आर से लिखते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होता है। इस तरह के आगे भी हमारे वीडियो देखने के लिए या पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।